किसी चीज के 2 या उससे ज्यादा नाम आपने सुने होंगे, पर क्या 2 डिफरेंट चीजों का एक ही नाम सुना है? हो सकता है सुना हो, बट नॉट सो फ्रीक्वेंटली। आज ऐसी ही डेजर्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी जिनका नाम एक है बट टेस्ट बिल्कुल अलग, और बनाने का तरीका भी और प्लेस ऑफ ओरिजिन भी। ऐसी कौन सी डिश है भला? घूम गया ना आपका दिमाग? तो चलो बता देती हूँ नाम फिरनी। रेडियो सिटी पर फोक कथा। हाँ जी, मैं हूँ पायल और फोक कथा की फूड सीरीज में आज कुछ मीठा हो जाए। आज मैं आपको बताऊंगी अबाउट फिरनी। एक वो जिससे ज्यादातर लोग परिचित हैं और एक वो जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जो जानते हैं वो इसके टेस्ट को मानते हैं, उसके दीवाने हैं। सो पहले वी टॉक अबाउट फेमस डिश फिरनी। फिरनी एक ट्रेडिशनल भारतीय मिठाई है जो सदियों से इंडियन क्यूजीन्स में एक मेन एलिमेंट रही है। ये क्रीमी, स्वीट और फ्रेग्रेंट ट्रीट लाखों लोगों के दिलों को मोहित कर चुकी है, जो रीजनल और कल्चरल बाउंड्रीज को पार कर गई है। लेकिन फिरनी आखिर होती क्या है? फिरनी अपने मूल में एक चावल की पुडिंग है जिसे मोटे पिसे हुए चावल से बनाया जाता है। दूध में चीनी डालकर धीमी आंच पर पकाया जाता है, फिर सूखे मेवों, नट्स और चांदी वर्क से सजाकर फिर मिट्टी के बर्तन में छोटे वाले मटके में सर्व किया जाता है। इसे नॉर्मली ठंडा परोसा जाता है और ये भारत के उत्तरी राज्यों में सबसे अधिक पाया जाता है। कई तरीकों से ये एक और भारतीय चावल मिठाई खीर के समान है। डिफरेंस ये है कि खीर, जिसे पायसम या पेश भी कहते हैं, देश भर में विभिन्न रूपों में पाया जाता है। इसका यूज साबुत चावल के दानों से होता है और इसे फलों के साथ गर्मा गर्म भी परोसा जा सकता है। तो ये तो पता चल गया आपको कि फिरनी होती क्या है, लेकिन इसका इतिहास क्या है? भारत की चावल के खीर के प्रति स्नेह लगभग 6000 ईसा पूर्व से शुरू होता है। इसके सबसे प्रारंभिक संदर्भ महाभारत और रामायण की महाकाव्य पाठों में मिलते हैं, जहां इसे संस्कृत में शीर या क्षीरिका के रूप में संदर्भित किया गया है, जो एक दूध आधारित व्यंजन को दर्शाता है। टाइम के साथ ये शब्द खीर में विकसित हुआ, जो आज मिठाई का सामान्य नाम है। हालांकि क्षेत्रीय विभिन्नताओं की वजह से व्यंजन के लिए विभिन्न नाम भी विकसित हुए हैं। मुगलों को खीर को फिरनी का नाम देने का श्रेय दिया जाता है, जो फारसी भाषा से लिया गया है। When presented, तो फिरनी आमतौर पर सूखे मेवों, गुलाब की पंखुड़ियों, चांदी के वर्क, खाने योग्य चांदी जो होती है, उससे सजी होती है। इसे ट्रेडिशनली मिट्टी के बर्तनों, जिन्हें शिकोरा या कुल्हड़ कहा जाता है, उसमें परोसा जाता है। अब बात आती है फिरनी के ओरिजिन की। फिरनी के ओरिजिन के पुख्ता एविडेंसेस में कमी होने के बावजूद इट इज बिलीव्ड कि ये एंशिएंट पर्शिया या मिडिल ईस्ट से आई है और इसे मुगल्स द्वारा इन्वेंट किया गया और भारत में लाया गया। मुगल साम्राज्य ने इस मिल्क बेस्ड डिश को रेलिश और पॉपुलर किया। कुछ स्टडीज की माने तो मिट्टी के बर्तनों में रिच, मिल्की, नटी और एरोमेटिक राइस पुडिंग एक मुगल लेगेसी है। लेजेंड सेज इन पर्शिया, जहां फिरनी की उत्पत्ति मानी जाती है, वहां क्रीमी राइस पुडिंग एंजल्स का खाना माना जाता था और इसे शीर बिरिंज के नाम से जाना जाता है। इसे सबसे पहले नबी मुहम्मद को ऑफर किया गया था जब वो गॉड से मिलने के लिए जन्नत की 7वीं मंजिल पर पहुंचे। ईरान में इस शाही मिठाई को फेरनी कहा जाता है और इजिप्ट एंड टर्की में इसे मुहल्लाबिया कहा जाता है। फिरनी एक शाही मिठाई है जिसे रमजान और ईद के त्योहारों पर स्पेशली बनाया जाता है। भारत में फिरनी के कई वर्जन्स हैं। नॉर्थ इंडिया में फिरनी करवा चौथ पर विशेष रूप से बनाई जाती है। यूरोप में राइस पुडिंग पहली बार रोमन्स द्वारा 17वीं शताब्दी में इंट्रोड्यूस की गई, जिन्होंने मेनली इसका यूज पेट की बीमारियों और डाइजेशन इश्यूज को ठीक करने के लिए किया। इसे चावल के पॉटेज के रूप में माना जाता था, जहां चावल को उबालकर गाय के दूध के साथ मिलाया जाता था और फिर इसे मीठा करने के लिए इसमें चीनी ऐड की जाती थी। चाइना में इस डिश को द चाइनीज 8 जूल राइस पुडिंग कहा जाता था, क्योंकि इसे 8 अलग अलग प्रकार के एक्सोटिक फ्रूट्स और शहद के साथ बनाया जाता था। चिपचिपे मीठे व्यंजन में यूज किए जाने वाले 8 फलों में वॉलनट्स, आलमंड्स, विंटरमेलन, लीचीज, माराशिनो, चेरी एंड जुजूब हैं। भारत में फिरनी के नाम के पीछे की कहानी है अबाउट हाउ टू प्रिपेयर दिस स्वीट डेलिकेसी। फिरनी बनी है फेरने से, जिसे बार बार फेरा जाता है बनाते वक्त। ये तो बात हुई उस फिरनी की जो कि ग्लोबल है।
बट जिस फिरनी के बारे में मैं अभी आपको बताने वाली हूँ वो मैं बचपन से खाती आई हूँ। एज माई रूट्स इज इन हरियाणा और फ्रॉम अ पर्टिकुलर विलेज जो कि फिरनी के लिए पूरे देश में फेमस है एंड एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर ये फिरनी बनती है, वो भी एक पर्टिकुलर टाइम पे। पूंडरी की मशहूर फिरनी, ये वो स्लोगन है जिसको लगाकर पूरे हरियाणा के शहरों में दुकानदार इस मिठाई को बेचते हैं। इसे सावन का फल भी कहा जाता है। सावन के महीने में लोगों को पूंडरी का नाम लेने भर से ही फिरनी का स्वाद याद आने लगता है। मुझे भी। पूंडरी हरियाणा के कैथल जिले का एक छोटा सा कस्बा है। यहाँ की बनी एक मिठाई हरियाणा तो क्या बल्कि पूरे भारत में मशहूर है, जिसका नाम अगेन है फिरनी। और ये फिरनी उस फिरनी से बिल्कुल अलग है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। ये मैदे और घी से बनी एक मिठाई है जो कि सिर्फ पूंडरी में ही बनती है और पूरे हरियाणा समेत अनेक जगहों पर सप्लाई की जाती है। सावन का महीना आने से लगभग 1 महीने पहले यहाँ के कारीगर फिरनी बनाना शुरू कर देते हैं। बड़ी लंबी और कड़ी मेहनत करके कारीगर इसको तैयार करते हैं। कारीगर की मेहनत और लगन ही है जिसने इस मिठाई को इतना मशहूर कर दिया। सावन के महीने में इस मिठाई के बड़े बड़े स्टॉल और गोदाम देखने को मिल सकते हैं। सावन का महीना लगते ही यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके रिश्तेदार फोन करने लगते हैं कि भाई ये मिठाई भिजवा दो। कैथल, करनाल, जींद, पानीपत, बाकी शहरों में दुकानों पर पूंडरी की मशहूर फिरनी के बैनर लगे देखे जा सकते हैं जो कि यहाँ से ले जाकर फिरनी बेचते हैं। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 85 सालों से यहाँ कारीगर फिरनी बना रहे हैं और अगर कारीगरों की माने तो वो कहते हैं कि शुरुआत में बस 1-2 दुकान ही ये वाली मिठाई बनाती थी। लोगों का क्रेज देखकर धीरे धीरे इसका कारोबार बढ़ता चला गया। यहाँ का पानी भी इस मिठाई को खास बनाता है। आज हरियाणा के कई शहरों से व्यापारी यहाँ से फिरनी खरीदकर अपने शहरों में बेचते हैं। लेकिन ये बनाई सबसे पहले किसने थी? पूंडरी कस्बे के गांव फतेहपुर से संबंध रखने वाले स्वर्गीय हरिकिशन व्यास ने 1936 में फिरनी बनाने की शुरुआत की थी। गांव के बीच में छोटी सी दुकान से उन्होंने फिरनी बनाने का ये काम शुरू किया जो धीरे धीरे आगे चलकर पूरे देश में मशहूर हो गई। कहा जाता है कि उस वक्त हरिकिशन व्यास अकेले थे जो फिरनी बनाने का काम करते थे। अंग्रेज अधिकारी भी उनकी बनाई फिरनी के दीवाने थे। गांव में आज कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहां पर मेहमानों के लिए फिरनी न रखी गई हो। आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, फिरनी बनाने वाले हलवाइयों ने ऐसा बताया है कि फीकी फिरनी को 1 महीने पहले से बनाना शुरू कर दिया जाता है। जैसे जैसे उन्हें थोक में ऑर्डर मिलने लगते हैं वैसे वैसे फीकी फिरनी पर मीठा चढ़ाकर उसे बेचा जाता है। पूंडरी ही एक ऐसा इलाका है जिसके पानी में शोरा नहीं होता, इसलिए फिरनी का स्वाद अच्छा बनता है। पूंडरी क्षेत्र के 4.5 किलोमीटर दायरे के बाहर पानी में शोरे की मात्रा होने की वजह से फिरनी का वो स्वाद आता ही नहीं है। इसी वजह से पूंडरी में ही बनाई गई फिरनी पूरे भारत में मशहूर है। आपको पता है शुगर फ्री फिरनी भी मिलती है। कैथल में शुगर फ्री फिरनी तैयार की जाती है जिसमें मीठे की मात्रा न के बराबर होती है, जिससे शुगर के मरीज भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। पूंडरी की फिरनी के चर्चे तो विदेशों तक हैं। साथ ही यहाँ की रबड़ी वाले घेवर का भी कोई जवाब नहीं है। कुछ कारीगरों का तो यहाँ तक कहना है कि ये वरदान ही है जो ऐसी मिठाई सिर्फ और सिर्फ पूंडरी में ही बनती है, कहीं और नहीं। जब लोकल लोगों और खरीदारों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये मिठाई वो अपने रिश्तेदारों को पूरे भारत भर में भेजते हैं और कुछ ने तो कहा कि विदेशों में भी यहाँ से पैक होकर जाती है। इसको यहाँ सावन के फल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये वो फिरनी है जिसे मैं बचपन से खाती आई हूँ और जो हरियाणा में हमारा घर है उसके ठीक सामने गोदाम है जिसमें फिरनी बना बना के तैयार की जाती हैं। तो ये क्लोज टू माय हार्ट वाला एपिसोड था। बाय द वे, फिरनी बनाने की रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। ऑफ कोर्स वो वाली जो पूरी ग्लोबली मशहूर है, वो नहीं जो मैंने आपको पूंडरी की अभी बताई। वो तो मेरे को भी नहीं आती है बनानी और उसकी रेसिपी मैं आपको नहीं बता सकती, आपको खुद ढूंढनी पड़ेगी। खैर, फिरनी बनाने के लिए आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो नोट कर लीजिए। चावल चाहिए आपको आधा कप के करीब, लगभग 100 ग्राम, दूध 1 लीटर, फुल क्रीम, केसर 20-25 स्ट्रैंड्स, पिस्ते 10-12 बारीक कटे हुए, काजू 10-12 बारीक कटे हुए, चीनी लगभग आधा कप से थोड़ी ज्यादा, छोटी इलायची 3-4 छीलकर आप बारीक कूट लीजिए। अब कैसे बनाते हैं? चावल साफ करके धो लीजिए, आधा घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए और एक्स्ट्रा पानी निकाल दीजिए और इसको हल्का दरदरा पीस लीजिए।
किसी भी भारी तली के बर्तन में दूध को गर्म करने के लिए गैस पर रखिए। दूध में उबाल आने के बाद पिसे हुए चावल इसमें डालिए और उबाल आने तक चम्मच से फेरते रहिए, क्योंकि ये फिरनी है। धीमी आंच पर चावलों के पकने तक, फिरनी के गाढ़े होने तक इसको पकाना है आपको। हर 2-2 मिनट में चलाते रहिए और देखते रहिए कि चावल तली में लगे तो नहीं है। फिर चीनी, काजू के टुकड़े डालिए। केसर को थोड़े से दूध में घोलकर डाल दीजिए। चीनी के घुलने तक फिरनी को और पकाइए। फिरनी बन चुकी है भाई साहब, आप गैस बंद कर दीजिए। इलायची पाउडर डालिए और फिर इसको एक प्याले में निकालिए। बारीक कटे हुए पिस्ते डालिए, चांदी का वर्क भी डाल सकते हैं, मतलब अपनी पसंद के कोई भी आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। साथ में ऊपर से आप केसर डालिए। बादाम की फिरनी बनानी है तो आप इसमें बादाम डाल दीजिए काजू की जगह। गुलाब की फिरनी या गुलकंद की फिरनी बनानी है तो आप गुलकंद या गुलाब के फूलों को इसमें मिक्स कर सकते हैं। अंगूर की फिरनी बनाने के लिए अंगूरों को मिक्स किया जाता है और अखरोट की फिरनी बनाने के लिए अखरोट को मिक्स किया जाता है। तो ये था एपिसोड ऑल अबाउट फिरनी। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया है तो आप मुझे बता सकते हैं @भाईसाहब के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर आपको मिलूंगी और अगले एपिसोड में एक और शानदार डिश के बारे में बात करेंगे। सुनते रहिए फोक कथा की फूड सीरीज मेरे यानी कि पायल के साथ रेडियो सिटी पर फोक कथा।